दोस्तों वैसे तो जब भी भारत के ऑल टाइम वेदर फ्रेंड की बात होती है तो हर भारतीय का एक ही जवाब होता है कि रूस ही भारत का सदाबहार मित्र है। क्योंकि रूस हर हाल में भारत का साथ देता है। लेकिन पिछले 2 साल से ऐसा लगता है कि रूस भारत से नाराज चल रहा है। क्योंकि जो खबर सामने आ रही है उससे तो यही बात निकल रही है। और अगर रूस भारत से नाराज है तो यकीन मानिए ये भारत और रूस दोनों के लिए अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि बदलते हुए जियोपॉलिटिकल माहौल में दोनों देशों का एक साथ रहना बहुत जरूरी है। लेकिन अब बात करते हैं कि भला रूस ने ऐसा क्या कर दिया जिससे ये लग रहा है कि रूस भारत से नाराज है। तो दोस्तों हाल फिलहाल में रूस ने ऐसे 2 काम किए हैं। पहली वजह है रूस और पाकिस्तान का बेहद नजदीक आना। मतलब दोनों देशों के बीच दोस्ती इस स्तर पर पहुंच गई है कि दोनों देशों की सेनाएं साथ साथ कई बार युद्धाभ्यास तो कर ही चुकी हैं। लेकिन अब की बार तो रूस ने पाकिस्तान को बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी दे दी है। दरअसल पिछले काफी समय से पाकिस्तानी नेताओं का मिलना रूसी राष्ट्रपति से हो रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री रूस को यह समझाने में सफल रहे हैं कि उन्हें अफगानिस्तान की तरफ की खुफिया जानकारी लेने के लिए एक ड्रोन की जरूरत है। और रूस ने बिना ज्यादा सोच विचार किए पाकिस्तान को S-350 नाम का एक स्पाई ड्रोन बेच दिया है। लेकिन पाकिस्तान इससे अफगानिस्तान नहीं बल्कि भारत की जासूसी कर रहा है। इस डील से भारत की सोच को गहरा झटका लगा है कि रूस भारत के दुश्मन देशों को किसी भी तरह का खास हथियार नहीं बेचेगा। लेकिन अगली खबर तो इससे भी ज्यादा बड़ी है। क्योंकि इस खबर से पता चलता है कि रूस अब केवल भारत को परेशान नहीं कर रहा है बल्कि अपने वादे से भी पलटने लगा है। और ऐसी बातें तभी होती हैं जब दोनों पक्षों में विश्वास की कमी होती है, जो इस पूरे प्रकरण में दिखाई भी दे रही है। चलिए पूरी बात मैं आपको बताता हूं। दरअसल भारत ने रूस के सखालिन क्षेत्र में तेल और गैस क्षेत्र में निवेश किया हुआ है। सखालिन क्षेत्र जापान से ऊपर की ओर स्थित है। जब यह समझौता हुआ था तो यह तय हुआ था कि भारत इस क्षेत्र में मिलने वाली तेल और गैस की सारी मात्रा का 20% का मालिक होगा और वो भारत स्वयं इस्तेमाल करेगा। लेकिन अब जबकि निवेश हो गया है और उस क्षेत्र में तेल और गैस की निकासी भी शुरू हो गई है तो रूस अपनी बात से पलट गया है। रूस अब भारत को भारत के हिस्से की तेल और गैस देने को तैयार नहीं है। रूस अब चाहता है कि भारत इस तेल और गैस के बदले डिविडेंड की फॉर्म में कुछ पैसा ले ले, लेकिन तेल नहीं। दूसरी जो परियोजनाएं जिनमें भारत को डिविडेंड की मिलने की बात हुई थी वो अमाउंट भी बढ़कर लगभग $600 मिलियन हो गया है, जो भारत को नहीं मिला है। रूस के इस व्यवहार पर पिछले दिनों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से बात की थी। और ये बात फोन पर नहीं हुई थी बल्कि जब मोदी जी रूस की यात्रा पर गए थे तो हुई थी। लेकिन उस समय भी रूस ने इसके लिए कोई साफ जवाब नहीं दिया था। रूसी कंपनी रोसनेफ्ट और ओएनजीसी के बीच हुई डील से अब रोसनेफ्ट और रूस दोनों ही पीछे हट रहे हैं, जिससे भारत को तेल और गैस का नुकसान हो रहा है। भारत ने इस तेल के लिए सखालिन से चेन्नई तक जो रूट प्लान किया था वो भी अब बेकार होता दिख रहा है। भारतीय कंपनियों ने रूस के सखालिन और दूसरी तेल परियोजनाओं में लगभग $16 बिलियन का निवेश किया हुआ है। लेकिन पहले पाकिस्तान को S-350 स्पाई ड्रोन और अब तेल निकासी में तेल देने के लिए मना करने को लेकर रूस से भारत बहुत नाराज है।